हमने तो कहा था ये गवर्नमेंट आएगी, ये कुछ ना कुछ हमारे लिए आसानियां पैदा करेगी, ये तो उनसे भी ज़्यादा मुश्किल निकली। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके साथ मुज़ाकरात करें और इसका जल्द से जल्द हल निकालें। महंगाई के मारे आवाम को एक और मुश्किल का सामना। सर्जिकल आइटम्स और अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा। ऑपरेशन और लेबॉर्ट्री की फीसों में इजाफे से आवाम परेशान। जान बचाने वाली बुनियादी अद्वियात भी मार्केट से गायब। जान बचाने वाली अद्वियात की शॉर्टेज से ब्लैक माफिया ने आवाम को लूटना शुरू कर दिया। पैनाडोल जैसी बुनियादी अद्वियात तक मार्केट में दस्तयाब नहीं। तिब्बी माहिरीन ने जखीरा अंदोजी रोकने के लिए हुकूमत को मेडिकल और सर्जिकल से मुतालिक अद्वियात और सर्जिकल आलात पर इंपोर्ट की पाबंदी और एक्स्ट्रा टैक्सों को खत्म करने की तजवीज दे दी। कराची में डेंगू और मलेरिया कमाई का धंधा बन गए। निजी अस्पताल और लेबॉर्ट्रीज टेस्टों के नाम पर आवाम को लूटने लगे। सिंध हुकूमत की जानिब से डेंगू NS1 के लिए 850, CBC के लिए 250 और ICT मलेरिया के लिए 500 रुपये मुकर्रर किए गए। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी निस्फ कीमत के हुक्मनामे को हवा में उड़ा दिया गया। शहरी 1600 वाले टेस्टों के 3 से 6,000 रुपये अदा करने पर मजबूर। शहरियों का मुनाफाखोर अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। कराची में डेंगू मजीद 2 जाने ले गया। रवां साल अब तक 11 अफराद मुहलिक वायरस के हाथों जान की बासी हार गए। लाहौर में भी डेंगू तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों में 1200 से ज्यादा अफराद को SOPs पर अमल दरामद न करने पर नोटिस जारी किए गए। जिला इंतजामिया ने डेंगू लार्वा की बरामदगी पर गिरफ्तारियां, मुकदमे का इंदराज और नोटिस जारी किए। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 96 मरीज सामने आ गए। जान बहक होने वालों की तादाद 4 हो गई। बदीन में LBOT सैम नाले में कट लगाने का मामला। पिंगरी और एतराफ की मुतासरा आबादगारों में शहरियों का थरकोल शाहरा धरना तीसरे रोज भी जारी। एक फरीक का कट लगाने और दूसरे का ना लगाने का मुतालबा। इंतजामी और फरीकैन में जारी मुज़ाकरात के बाद एक फरीक का धरना खत्म, दूसरे फरीक का धरना जारी रखने का ऐलान। परान नदी शगाफ के मुतासरीन सैम नाले पर कट लगाने के हामी हैं। 3 रोज से धरने के बायस थरकोल शाहरा मुकम्मल तौर पर बंद। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। थरकोल से मुल्क भर में सप्लाई किए जाने वाले कोयले की तरसील मुअत्तल। मंछर झील में पानी की सतह में मज़ीद 4 इंच कमी। पानी की सतह 120.9 फुट हो गई। पानी की सतह में कमी के बाद इंडस हाईवे के मकामात और रेलवे ट्रैक से पानी उतर गया। दीगर सैलाबी इलाकों में भी पानी की कमी। सेहवन शहर का वाहिद फिल्टर प्लांट खराब। शहरियों को पीने के लिए सैलाबी पानी के सप्लाई किए जाने लगा। सप्लाई इलाकों में बिजली बंद और भान सईदाबाद में बिजली बहाल न हो सकी। धुंध जो है उसके दरमियान में एक ही चीज खुलकर वाज़े सामने है कि ये फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का है। आखिरी जजमेंट उन्होंने देनी है। वो मुशावरत करेंगे अपने हवारियों से, वो मुशावरत करेंगे मोहम्मद नवाज शरीफ से, लेकिन फैसला उन्होंने करना है। जो जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, आखिर में आईन ये कहता है कि ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है और वज़ीर आज़म इसका फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म की आज लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर अहम मामलात पर तबादला ख्याल होगा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पीर को इजलास तलब, अहम फैसले मुतवक्के। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि आर्मी चीफ का तकर्रुर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे। लंदन से पाकिस्तान के फैसले होना हर पाकिस्तानी की तौहीन है। कबल अस वक्त इलेक्शन की तारीख ना मिलने पर एहतजाज की धमकी भी दे दी। फवाद चौधरी ने कहा, बदउनवानी के मुकदमात में मफरूर शख्स के हाथों फैसले इदारों की तौहीन है। हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे तो बैठकर बात की जा सकती है। वो तो आइन के मुताबिक है जी। मेरी क्या पॉलिसी होनी है या हुकूमत की क्या पॉलिसी होनी है, ये पॉलिसी तो आइन में ऑलरेडी डिफाइंड है।
कि जो भी सिटिंग वज़ीर आज़म होगा नवंबर के अंदर इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ जो है इसका फैसला करेगा। इमरान खान के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो एक दिन बात करता है दूसरे दिन मुकर जाता है। आर्मी चीफ की तैनाती को मौजूद बहस न बनाया जाए, तैनाती पर फैसला वज़ीर आज़म नवंबर में आइन के मुताबिक करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया एक बार फिर सबको मिसाक़ मईशत की दावत, कहा इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। हमने पाकिस्तानियों किसी सुपर पावर की गुलामी नहीं करनी, किसी के खौफ से उनकी जंग में शिरकत नहीं करनी। आज 236 रुपए पे डॉलर चला गया, आपकी दौलत में 30% कमी हुई है, लेकिन जिनकी अरबों डॉलर मुल्क के बाहर पड़े हैं इनकी दौलत में 30% इजाफा हुआ। तैयार रहें, किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूं। इमरान खान का 4 सद्दा जलसे में कारकुनान से खिताब, बोले किसी सुपर पावर की गुलामी कबूल नहीं, मेरी कॉल पर आपने हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। शहबाज शरीफ ने कहा वो मांगने नहीं आए मगर मजबूरी है। क्या किसी मुल्क का लीडर ऐसा होता है? उन्होंने कौम को दुनिया के सामने शर्मिंदा किया। मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीद, कहा मौलाना फजलुर रहमान को पैसा दो, कोई भी फतवा ले लो। 4 सद्दा जलसे में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को नोटिस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सरकारी वसाइल और हेलीकॉप्टर का बेदरीग इस्तेमाल किया गया, क्यों ना वज़ीर आला KP पर ज़िमनी इंतखाब के दौरान हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी जाए। इलेक्शन और आर्मी चीफ की तकर्री हमारी मर्जी से होगी। PDM सरबराह फजलुर रहमान का पेशावर में पार्टी इजलास से खिताब, कहा आर्मी चीफ इमरान खान ने नहीं वजीर आजम ने लगाना है, ये कॉल देता रहे कुछ नहीं होने वाला। नैब कवानीन में तरमीम, सियासतदानों को बड़ा रिलीफ मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा की रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस से जान छूट गई। शहबाज शरीफ ने दरखास्त दी थी, करप्शन का इल्ज़ाम 50 करोड़ से कम है, नैब अदालत के इदारा इख्तियार में नहीं आता। राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी को भी रिलीफ मिल गया। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंस वापस। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांटवीवाला का करप्शन रेफरेंस वापस होने पर रद्द-ए-अमल, कहा मेरे खिलाफ मुसलसल करप्शन का रेफरेंस वापस होने की खबरें चलाई जा रही हैं, मेरे ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा, न कभी करप्शन का रेफरेंस दायर हुआ था। जब करप्शन रेफरेंस कभी दायर ही नहीं हुआ तो वापस कबूल कैसे हो गया? मेरे खिलाफ नैब ने सियासी इंजीनियरिंग के लिए झूठा कितने हिल्स रेफरेंस बनाया। इस रेफरेंस में मामला अलॉटमेंट का था, करप्शन का नहीं। MQM का मरकज खुर्शीद बेगम हॉल गैर कानूनी करार, असल स्टेटस बहाल करने का हुक्म, जमीन पर अस्पताल बनेगा। DC सेंट्रल के मुताबिक हॉल मेडिकल सेंटर की जमीन पर बनाया गया 3 मंजिला खुर्शीद बेगम हॉल 57 कमरों पर मुश्तमिल इमारत है। 2016 से बंद पड़ी थी। मेडिकल सेंटर के क़याम से एतराफ़ के इलाके के आवाम को तिब्बी सहूलियात दस्तयाब होंगी। मुल्क में कोरोना के वार, एक और मरीज चल बसा। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 90 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के 89 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। मुल्क में 5 से 12 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन मुफ्त और तमाम वैक्सीनेशन मराकज पर दस्तयाब है। बच्चों में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक पहली खुराक के 21 दिन बाद लगवाएं। दोनों खुराक में दरमियानी वक्फा 56 दिन से ज्यादा ना हो। दोनों खुराकें बच्चों के कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है।
आवाम कहां जाएं? यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई की लपेट में। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बड़ा इजाफा। कुकिंग ऑयल, सर्फ, टूथपेस्ट, बर्तन धोने का साबुन, बिस्किट, जेली, नूडल्स, मैकरोनी महंगी। टिश्यू पेपर, बेबी डायपर, कीड़े मार दवा, ग्रीन टी भी महंगी हो गई। मुल्क में आटे के बहरान ने सर उठा लिया। लाहौर समेत पंजाब की दुकानों, सुपर स्टोर्स और मार्केट से सब्सिडाइज्ड आटा गायब। सिंध में गंदम के फी मन नर्ख 4000 मुकर्रर किए जाने के बावजूद ताजर ब्लैक में खरीदने पर मजबूर। रावलपिंडी में 20 किलो का थैला 1620 से 1670 रुपए तक पहुंच गया। कोयटा में परचून की दुकानों पर आटे का स्टॉक खत्म हो गया। रावलपिंडी में आटे की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ जिला इंतजामिया इन एक्शन। मोटरवे और GT रोड पर कार्रवाइयां। 4 गाड़ियां गंदम और 2 गाड़ियां आटा पकड़ा गया। हाफिजाबाद और गुजरावाला से गैर कानूनी तौर पर गंदम और आटा सप्लाई किया जा रहा था। तर्जुमान जिले इंतजामिया के मुताबिक मार्केट्स में आटे की सरकारी रेट पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक है। सर्दी दस्तक देने लगी। बाबूसी चौक पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर गया। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताएं कि महंगाई के मारे आवाम को एक और मुश्किल का सामना। जान बचाने वाली बुनियादी अद्वियात भी मार्केट से गायब। सर्जिकल आइटम्स और अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा। ऑपरेशन और लेबॉर्ट्रीज की फीसों में इजाफे से आवाम परेशान है। जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत से ब्लैक माफिया ने आवाम को लूटना शुरू कर दिया। पैनाडोल जैसी बुनियादी अद्वियात तक मार्केट में दस्तयाब नहीं। तिब्बी माहिरीन ने जखीरा अंदोजी रोकने के लिए हुकूमत को मेडिकल और सर्जिकल से मुतालिक अद्वियात और आइटम्स पर इम्पोर्ट की पाबंदी और इजाफी टैक्स खत्म करने की तजवीज दे दी। महंगाई के मारे आवाम को एक और मुश्किल का सामना। जान बचाने वाली बुनियादी अद्वियात भी मार्केट से गायब हो चुकी। सर्जिकल आइटम्स और अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा। ऑपरेशन और लेबॉर्ट्री की फीसों में इजाफे से आवाम परेशान। जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत से ब्लैक माफिया ने आवाम को लूटना शुरू कर दिया। पैनाडोल जैसी बुनियादी अद्वियात तक मार्केट में दस्तयाब नहीं है। तिब्बी माहिरीन ने जखीरा अंदोजी रोकने के लिए हुकूमत को मेडिकल और सर्जिकल से मुतालिक अद्वियात और आइटम्स पर इम्पोर्ट की पाबंदी और इजाफी टैक्स खत्म करने की तजवीज दे दी। मुल्क में इंपोर्ट पर पाबंदी और इंपोर्ट आइटम्स पर टैक्सों ने सर्जिकल, लेबॉर्ट्री आइटम्स और अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया। सर्जिकल आइटम्स के शॉर्टेज और कीमतों में इजाफे से तमाम ऑपरेशंस की फीसें बढ़ गई हैं। सर्जिकल आइटम्स में ब्लड बैग, IV सेट, सिरिंज और ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल ब्लेडर्स, वाइकल्स की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है। लेबॉर्ट्री आइटम्स की कीमतों में इजाफे से टेस्टों की फीसें भी बढ़ गई हैं। पैनाडोल की प्रोडक्शन रुकी हुई है, इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है हमें 2 से 3 पैक दे रहा है हर फार्मेसी वालों को। और आपको पता है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है पैनाडोल की। हमने तो कहा था ये गवर्नमेंट आएगी, ये कुछ ना कुछ हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगी, ये तो उनसे भी ज़्यादा मुश्किल निकली। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके साथ मुज़ाकरात करें और इसका जल्द से जल्द हल निकालें। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर अख्तर मलिक ने आवाम को जल्द रिलीफ देने की यकीन दहानी कराई है। स्टाफ अवेलेबल हो 24 आवर्स, मेरी मेडिसिन अवेलेबल हो लोगों के पास, और कोई भी पेशेंट आता है फ़ौरन अटेंड हो जाए, उसको अगर कोई मसला है तो उसका हल हो जाए। तिब्बी माहिरीन ने ज़खीरा अंदोजी रोकने के लिए हुकूमत को मेडिकल और सर्जिकल से मुतल्लिक अद्वियात और आइटम्स पर इम्पोर्ट की पाबंदी और एक्स्ट्रा टैक्सों को ख़त्म करने की तजवीज़ दी है।